समय बदलता गया, युग बदलते गए। भगवान को प्रसन्न करने के तरीके हर युग में अलग अलग थे। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में मूर्ति पूजा और कलयुग में नाम जप। तो सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग को बोला जाता है ध्यान और तपस्या का युग। तो इस युग में जो मनुष्य थे ना, वो बहुत ही पवित्र थे, बहुत ही दीर्घायु थे, सत्यनिष्ठ थे। तो उस युग में मनुष्य बहुत गहरी तपस्या करते थे और भगवान को प्रसन्न करते थे। जैसे हमारे जो नारद मुनि हैं ना, उन्होंने तपस्या करके उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, सिर्फ ध्यान और तपस्या करके। फिर आया त्रेता युग। तो त्रेता युग को बोला जाता है यज्ञ और कर्म का युग। तो इस युग में मनुष्य की जो ध्यान शक्ति थी वो कम हो गई। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग बना यज्ञ। उसमें यज्ञ में आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। और जैसे राजा दशरथ ने उन्होंने यज्ञ किया था और यज्ञ करके प्रसन्न करके उनके घर श्री राम का जन्म हुआ था, है ना। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस युग में था कि यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान कृष्ण मनुष्य अवतार लेकर धरती पे उन्होंने जन्म लिया था और उन्होंने सबको ये संदेश दिया कि भक्ति करो, सेवा करो और भगवान को प्रसन्न करो। तो वो युग था भक्ति और सेवा का युग। तो उस युग में मूर्ति पूजा की जाती थी, फिर शास्त्र का श्रवण किया जाता था। तो ये सब करके उस युग में सिर्फ ध्यान उसमें ज़रूरी नहीं था, बस भगवान की सेवा करो, मूर्ति पूजा करो, उसके बाद भगवान प्रसन्न हो जाते थे। तो जैसे पांडवों ने अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा करके पूरा कर दिया था। तो अब आया है कलयुग। तो कलयुग को बोला जाता है कि नाम जप और कीर्तन का युग। तो इस युग में भगवान ने ये संदेश दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का नाम जप करो और कीर्तन करो। तो कलयुग में क्या हुआ कि भगवान जो हर युग में था, जैसे सतयुग में ध्यान की जाता था, उसके बाद यज्ञ किए जाते थे, फिर मूर्ति पूजा की जाती थी। तो वो सारा तपोबल अपना जो भगवान की जो ऊर्जा है उन्होंने अपने नाम में समा दी। तो जो सिर्फ भगवान का सच्चे मन से और विश्वास से उनका नाम लेगा ना, उसको वो ऊर्जा प्राप्त होगी, मतलब उसकी सारी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ नाम जप करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज से थोड़ा सा टाइम निकाल कर थोड़ा सा समय अपने नाम जप को दो, ताकि तुम्हारी जो वाइब्रेशन है वो ठीक हो जाए और जो अच्छा नहीं चल रहा है वो थोड़ा अच्छा होने लगे। थैंक यू।